हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और आज एक और नया संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। हालेलुया। जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है, आज का जो विषय है वह है कि हम अपने जीवन का मूल्य समझें, हमारे जीवन की कीमत क्या है। हालेलुया। तो आज बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग, खासतौर मनुष्य, खासतौर से मसीही लोग, उनके जीवन का मूल्य बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं, तो उसके विषय में आज थोड़ी देर के लिए बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि परमेश्वर के वचन से आप क्या सीख रहे हैं। मैं आपको पिछले दिनों से बताता आ रहा हूँ कि मैं इस चैनल पर बहुत जल्दी बाइबल क्विज शुरू करने वाला हूँ और मैं अभी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी मैं आपको उसको बताऊँगा, उसको इन्फॉर्म करूँगा। आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा और ये इनामी प्रतियोगिता होगी और उसका सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और लोगों को भी बताइएगा ताकि लोग इस वचन को देखें, सुने और उस कंपटीशन में भी भाग लें, उस प्रतियोगिता में भी जो बाइबल से होगी। सारे सवाल बाइबल से होंगे। मैंने पहले भी बताया आपको कि सवालों के साथ मैं ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन, और उसमें एक सही आंसर होगा, वही आपको बताना है। तो बहुत ईजी है। तो हम चलेंगे आगे। बहुत जल्दी मैं उसके बारे में आपको सारा बताने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सारी बातें खोलकर आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। तो आइए एक वचन आज हम देखते हैं जल्दी से कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के विषय में या मनुष्य के जीवन के विषय में क्या बातचीत करते हैं, वचन क्या बातचीत करता है, क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की इंजील है और उसका 6 अध्याय, मत्ती की इंजील 6 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसकी 27 आयत से। लिखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। हालेलुया। हम किस बात की चिंता करते हैं, हम क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में। हम हमेशा, मनुष्य हमेशा आगे के विषय में सोचता है कि हम कल ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। हम परमेश्वर की इच्छा को दरकिनार करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को दरकिनार करके हम अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर थोपना चाहते हैं। एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लूका की पत्री में है और उसका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 16 आयत से। लिखा है, उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन से खा, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। ये हमारी सोच होती है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत धनवान हैं, हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये सोच हम अपने से रखते हैं और उसी के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत भी करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जिससे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया। बड़े बड़े मंसूबे हम बांधते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हमें इस बात को सोचना होगा दोस्तों कि हमारा जीवन है ही क्या। हम भाप के समान हैं, अभी हैं, फिर पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। न कल का पता है, न पल का पता है दोस्तों।
फिर हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं अपने लिए? हम क्यों परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं रखते? बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में रखें। अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर ना थोपे। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय में ही 19 आयत में लिखा है, 19 पद में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ चोर सेंध लगाता है, जहाँ कीड़ा बिगाड़ता है, काई लग जाती है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना काई लगती है, ना चोर सेंध लगाते हैं, ना चोरी होती है। हालेलुया। एक छोटा सा वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा दोस्तों। याकूब की पत्री है और उसका 4 अध्याय। याकूब नए नियम में यीशु मसीह के भाई हैं, उन्होंने एक वचन लिखा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय है, उसमें 4था अध्याय में पढ़ रहा हूँ 13 से। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों जानना कि कल क्या होगा। हम जानते नहीं है कि कल क्या होगा। हमें आज का नहीं पता, अभी का नहीं पता, ना कल का पता है, ना हमें पल का पता है। फिर हम बड़े बड़े मंसूबे क्यों बांधे? हम प्रभु से क्या, प्रभु अगर तू चाहेगा तो हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को जब हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं दोस्तों, जब हम परमेश्वर को सर्वोपरि लेकर चलते हैं, जब हम परमेश्वर को आगे लेकर चलते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में लेकर चलते हैं प्रभु, और उसको पहला स्थान जब हम देते हैं, तब परमेश्वर हमारे सीधा मार्ग निकालता है। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सीधा मार्ग निकाल सकता है दोस्तों, बशर्ते कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें अपनी लाइफ में। हम किसी मनुष्य को पहला स्थान ना दें, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, एनीवन, कोई भी हो, हम किसी को भी पहला स्थान ना दें। हम पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दें। इस बात पर विचार करें दोस्तों कि जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए सही और सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही है। हालेलुया। तो वो ऐसा मार्ग भी हो सकता है कि हम गलत मार्ग पर चले जाएं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर हमें घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाते हैं, तभी हमें हानि से डर नहीं होगा, क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस वायरस से जल्द हमें छुटकारा दे, ताकि इसकी सेवा आगे बढ़ सके और बहुत से लोग उसे जान सके। हालेलुया। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बाइबल क्विज के बारे में एक इनामी प्रतियोगिता में शुरू करने जा रहा हूं। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्दी मैं उसका खुलासा करूंगा और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाइबल से ही होंगे, अलग नहीं होंगे। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मैं उसे शुरू करूंगा और फिर उन क्वेश्चन को एक दिन में ठहराऊंगा। उस दिन में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको मैं बता दूं 4 ऑप्शन होगा, इसमें एक ही आंसर सही होगा, आपको उसी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूं आपसे कि मेरा जो चैनल है वर्ड ऑफ ट्रुथ मिनिस्ट्री हिंदी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज जो वचन आपने सुना है, आप बताइए क्या सच में ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हाँ या नहीं? बताइए प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें या अपनी इच्छाओं को। हालेलुया। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वचन को और लोगों तक पहुंचाइए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।